मध्य प्रदेश में सीधी पेशाब कांड में दशमत रावत का नाम सामने आया। बताया गया कि दशमत रावत पीड़ित हैं। दशमत रावत वही शख्स हैं जिनके ऊपर बीजेपी नेता ने पेशाब किया था। ये दावा किया गया और इस दावे के बाद हंगामा भी खड़ा हुआ। तब बीजेपी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बीजेपी नेता के खिलाफ एनएसए लगाना पड़ा, एफआईआर हुई और फिर गिरफ्तारी भी हुई। ऐसे में एक वीडियो और सामने आया है जिसपे यह दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स पर पेशाब किया गया वो दशमत रावत नहीं थे। यानी कि प्रवेश शुक्ला ने जिस शख्स पर पेशाब किया वो दशमत रावत की जगह कोई और शख्स था और शिवराज सिंह चौहान ने जल्दबाजी में किसी गलत शख्स के पैर धो दिए। जिस शख्स पर पेशाब किया गया और जिस शख्स के पैर धोए शिवराज सिंह चौहान ने, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। यह दावा भी सामने आया, जबकि दशमत रावत की पत्नी बता रही हैं कि वीडियो में जिसमें पेशाब किया गया है वो शख्स और जिसके पैर शिवराज सिंह चौहान ने धोए हैं वो दोनों एक हैं और वो दशमत रावत उनके पति हैं। ऐसे में दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लगातार दबाव बन रहा था बीजेपी सरकार पे कि वो बीजेपी नेता की गिरफ्तारी करें और जो आदिवासी व्यक्ति है उसको न्याय दें। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। क्या दबाव के चलते बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद वोट खिसकने के डर से गलत व्यक्ति के पैर धो गए शिवराज सिंह चौहान? वोटों से हाथ न धोने पड़े इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत शख्स को प्रशासन उठा लाया और शिवराज सिंह चौहान से उसके पैर धुलवा दिए। सरकार ने भी सरकारी खजाना खोल दिया और लाखों रुपए की मदद कर दी। दशमत की पत्नी कहती हैं कपड़े तो वही हैं जो उनके पति ने पहने थे, फिर आखिर दशमत के बयान बार बार बदल क्यों रहे? सवाल इस बात को लेकर भी है। आखिर क्यों वो कभी कहते हैं कि घटना हुई थी और कभी कहते हैं कि घटना नहीं हुई थी? कभी माफ करने की बात करते हैं तो कभी वीडियो में खुद के ना होने की बात भी करते हैं। सीधी कांड को लेकर अब जो खबरें आ रही हैं वो उलझाने वाली हैं। इन्हें लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के बजाय किसी और के पैर धो दिए? लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी को माफ करने या ना करने का मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सीएम ने बहुत किरकिरी करवा दी अगर गलत व्यक्ति के पैर धो दिए हैं तो। पांव धोने का नाटक उल्टा पड़ गया है ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और अब गलत आदमी के पैर धोने पर और ज्यादा नुकसान हो सकता है और ज्यादा वोटों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जिस व्यक्ति के पैर धोए अगर वो व्यक्ति सही नहीं था तो वो कौन था जिसके पैर धो दिए, और वो व्यक्ति कहाँ है जिसे न्याय मिलना था, जिसके असल में पैर धोने चाहिए थे, वो बिना पैर धोए कहाँ पर है? क्या कलेक्टर एसपी जबरन ही दशमत रावत को उठा लाए? ऐसा भी लग रहा है क्योंकि दशमत रावत की पत्नी का बयान भी आया था कि 2 दिन पहले ही पुलिस ने उन्हें उठा लिया था, कहां है पता नहीं था। ऐसे में लगता है कि खुद को द्वारिकाधीश घोषित करने के चक्कर में एकमात्र व्यक्ति को अपना सुदामा घोषित करना जरूरी समझ लिया था शिवराज सिंह चौहान ने। लगता है चुनाव सर पर हैं इसलिए शिवराज सिंह ने जल्दी में अपनी इज्जत बचाने और पिछड़े वर्ग का विश्वास जीतने के लिए एक गलत व्यक्ति के पैर धो दिए। कौन सच्चा कौन झूठा? जी न्यूज के रिपोर्टर से दशमत रावत जब बात कर रहे हैं तो खुद कह रहे हैं कि पेशाब कांड के वायरल वीडियो में वो नहीं है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? जबकि दशमत रावत की बीवी कह रही है कि वीडियो में उनके पति हैं। कहीं मुआवजे की रकम वापस ना हो जाए इस बात का डर है, इसलिए झूठ और सच का ये खेल है? या फिर जो प्रवेश शुक्ला नाम का बीजेपी का नेता इस पूरे मामले में गिरफ्त में है उसको बचाने की कोशिश हो रही है? इस पूरे मामले को ही एक तरह से डिरेल करने की कोशिश हो रही है? क्या इन बयानों में दुविधा पैदा करके ये कोशिश की जा रही है कि प्रवेश शुक्ला जो जेल में प्रवेश कर गया है वो वहां से बाहर आ जाए? पेशाब कांड का वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार पर बहुत प्रेशर था। मामले को जल्दी निपटाने के चक्कर में इतनी बड़ी चूक हो गई क्या? इस सब के बीच एक तरफ तो दशमत रावत शिवराज सिंह चौहान से पैर धुलवा रहे थे, वो मीडिया के सामने कह रहे थे कि आरोपी को छोड़ दिया जाए। शिकायतकर्ता यानी खुद कह रहा था कि मुझे अब कंप्लेंट नहीं करनी है, लेकिन सरकार कह रही थी कि चुनाव तक हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे क्योंकि हमें पेशाब से ही चुनाव जीतना है।